हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, देखिए बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा तिकोनी यानी ट्रायंगल का शॉल का डिज़ाइन लेकर आए हैं। आप इसे समर में भी बाहर जाएं धूप की से बचाने के लिए ओढ़ सकती हैं। ठीक है, और स्टार्ट कैसे करेंगे तो देखिए, मेरा जो क्रोशिया वाला वूल है 4 प्लाई का वूल है और मेरा क्रोशिया नंबर 2.0 mm है। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस तरह से रखना है और एक मैजिक रिंग बनाना है। ठीक है, देखिए यहाँ से 1 2 3 3 चैन बुनेंगे मैजिक रिंग के अंदर डबल क्रोशिया से। 2 हो गए चैन लेकर के, ये 3 हो गए, 4 5 और ये 6। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने 6 दफा डबल क्रोशिया से बुना है। इसे छोटा कर लेंगे, ठीक है, टाइट कर देंगे इस तरह से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा ट्रायंगल शॉल का डिजाइन लेकर आए हैं और बनाना भी बहुत आसान है, बहुत इजी है और देखने में खूबसूरत भी बहुत है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने क्या करना है, इस तरह से मैजिक रिंग बनाना है, नीचे से निकालना है और यहाँ से आपने यहाँ से 1 2 3 3 के बाद देखिए 4 चैन बुन लीजिए। और अब अपने फ्रेंड्स यहाँ इस तरह से एक ट्रिपल क्रोशे से बुनेंगे, 2 और 3। फिर से देखें, 1 2 3। फिर से देखें, 1 2 3। फिर से देखें, 1 2 3। ठीक है, तो आपने इस तरह से फ्रेंड्स इसमें 6 दफ़ा 1 2 3 4 5 6 हो गए, 6 दफ़ा बुनना है, इसे खींचना है और यहाँ 1 2 3 4 4 चैन बुनेंगे, पलट लेंगे। फिर आपने फ्रेंड्स 2 बार ओवर द यार्न करना है या कह लीजिए रैप करना है और इस तरह से। ठीक है, 1 2 और ये हो गए 3। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 हो गए, एक चैन बुनिए। अब अपने फ्रेंड्स ये 1 2 3 यानी कि अब आपने 2 छोड़ करके थर्ड चैन के अंदर, तीसरी चैन के अंदर डबल क्रोशे से बुनना है 4 दफ़ा। 1 हो गए और ट्रिपल क्रोशे से बुनना है 2 3 4। फिर आपने 1 और 2 चैन का गैप रखना है और रखने के बाद फ्रेंड्स आपने फिर से ट्रिपल क्रोशिया से 4 दफा बुनना है। 1 2 2 के बाद देखें 3 4 और फिर आपने एक चैन बुननी है और यहाँ किनारे पे बिल्कुल आपने फिर से 4 दफा ही ट्रिपल क्रोशिया से बुनना है। एक के बाद देखें ये 2 2 के बाद देखें 3। एक ही चैन के अंदर बुननी है 4 दफा और ये 4। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए, हमारी ये फर्स्ट ये सेकंड रो कंप्लीट हो गई है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 पलट लेंगे। फिर आपने इस चैन के अंदर ट्रिपल क्रोशिया से 3 दफा बुने और चैन चैन को लेकर के ये 4 हो जाएंगे। ये 2 हो गए, ये 3। तो देखिए फ्रेंड्स, किनारे पे हमेशा 4 दफा बनाएंगे। अब आपने एक चैन बुननी है और यहाँ ये जो जाली है एक चैन की, यहाँ आपने ट्रिपल क्रोशिया से 1 दफा बुनना है। फिर देखिए 1 2 3 3 चैन बुनेंगे, 2 बार रैप करेंगे और अब आपने फ्रेंड्स यहाँ इस तरह से। ठीक है, ये देखिए, तो आपने समझ लीजिए हमने वी बनाया। ये देखिए इस तरह से वी बन गया। एक चैन बुनेंगे और एक, अब आपने देखिए फ्रेंड्स यहाँ एक बन गया ना,
यहाँ आपने 4 दफा सेंटर में ट्रिपल क्रोशे से बुनना है। 1 2 3, 3 के बाद देखें ये 4, 4 हो गए। फिर 1 और 2 चैन का गैप, दोबारा से आपने 4 दफा ट्रिपल क्रोशे से बुनना है। 1 2 3 4, एक चैन बुने और अब आपने यहाँ ट्रिपल क्रोशे से एक, फिर आपने 1 2 3 और फिर आपने इसी यहीं पर ही दोबारा से बुन देंगे इस तरह। ठीक है, फिर एक चैन बुनेंगे और यहाँ 1 2 3 4। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से हमने सेकंड रो कंप्लीट कर लिया। ये देखिए, एक भी यहाँ आया है, एक भी यहाँ, और ये सेंटर में इसी तरह बनाएंगे और ये जो किनारे पर है ये भी इसी तरह बनता जाएगा। बस ये जो है ना बी, ये अब आपके 2 बनेंगे। देखिए, अब यहाँ से फिर हम थर्ड रो स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4, फिर से पलट लेंगे और यहाँ यहाँ तो हमने जैसे आपको बताया है, ये लाइन हमारी ऐसे ही चलेगी। हमने हर बार इसको ऐसे ही बुनना है। ठीक है, ये हमने बुन लिया। ठीक है, ये तो ऐसे ही बुनेंगे। अब आपने एक चैन बुनी और एक चैन बुनने के बाद फ्रेंड्स आपने फिर से यहाँ आपने 2 बार रैप करना है और यहाँ ट्रिपल क्रोशे से फिर 1 और 2 3, 3 चैन का गैप रखेंगे, दोबारा से यही है। बस ये, बस फ्रेंड्स ये जो आपके वी है ना, ये बढ़ते चले जाएंगे। देखिए, अब यहाँ 1 और 2 आ जाएंगे, फिर एक चैन बुनेंगे और यहाँ बुनेंगे फिर से वी बनाना है। बस हमने 1 2 3, फिर से आपने ट्रिपल क्रोशे से बुनना है और फिर एक चैन बुननी है और यहाँ इस तरह से 1 2, ये और ये 3 हो गए। ठीक है, एक बार और बुन लीजिए। फिर हमने जब हमने 4 दफा बुन लिया, 1 और 2 चैन का गैप रखेंगे, फिर से बुनेंगे। ठीक है, ये हो गए। फिर एक चैन बुनेंगे और यहाँ इस तरह से 1 और 2, सॉरी, एक चैन का गैप रखेंगे, नहीं 3 चैन का गैप रखेंगे क्योंकि अभी हमारा वी नहीं बना है। यहाँ 1 2 3, एक चैन बुनेंगे, फिर से हमने यहाँ बनाना है 1 2 3, फिर से यहाँ। ठीक है, एक चैन बुनेंगे और यहाँ इस तरह से। ये देखें तो फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से ये पहली रो पे कुछ नहीं बना, सेकंड में हमने एक वी बनाया, थर्ड में हमने 2 वी बना ली। बस फ्रेंड्स इसी तरह से आपने इसे रिपीट करते जाना है। तो आपने फ्रेंड्स देखिए, अगर आपकी जो बेबी अगर उसके लिए बना रहे हैं तो आपने 1 2 3 4 मैंने आपको बता दी, आपने इस तरह से इसके अंदर 16 रो
रो रिपीट करने और धीरे धीरे फ्रेंड्स देखिए अब हम घूम कर आएंगे तो एक हमारा वी यहाँ बन जाएगा, एक वी यहाँ बन जाएगा, एक वी यहाँ बन जाएगा, तो ये 3 हो जाएंगे। फिर इधर से आपके 4 हो जाएंगे। तो इस तरह से मैं 16 रो रिपीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने इसे काफ़ी बड़ा बना लिया है आपने फ्रेंड्स। ये 16 लाइनें कंप्लीट करने के बाद देखिए क्या करना है, यहाँ से आपने इस तरह से देखें अब आपने 16 लाइनें कंप्लीट कर ली। आप चाहें तो अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी बना सकती हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए आपने क्या करना है, इस तरह से 1 2 3 3 के बाद आपने यहाँ 4, ठीक है। ये देखिए ये 4 हो गए। अब आपने इसमें भी 3 दफ़ा बुनना है सिंगल से, 1 2 और ये 3। 3 के बाद ये जो आपने बनाया है यहाँ पे 4 हो जाएंगे। फिर से आपने यहाँ 1 2 3 और एक ये 4, इस तरह से। फिर से ये देखें 1 2 3 और एक यहाँ 4। बस इस तरह से फ्रेंड्स आपने इस पूरी रो को देखिए, ये जो हमने बनाई है ना, इसी तरह से आपने इस रो को पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इसी तरह कंप्लीट करना है। तो एक और देख लीजिए, आपने इसके अंदर 1 2 3 और एक आपने यहाँ बुनना है, 4 हो गए। फिर से ये देखें 1 2 3 और एक आप यहाँ बुन दीजिए 4। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं इसे पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से हमने देखिए इसे रिपीट कर लिया है। फ्रेंड्स आपने इसके अंदर अपने हिसाब से इसकी लंबाई रखनी है, कम से कम आपने 16 रो बनानी है। तो देखिए मैं तो आपको सिर्फ बता रही हूँ, तो मैंने इतनी बना ली। इसके बाद आपने क्या करना है, 16 रो कंप्लीट करने के बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ से देखिए इस तरह से ये जो है ना, यहाँ आपने 3 दफ़ा 1 2 और ये 3, इसके बाद एक चैन यहाँ बुनेंगे, ठीक है। फिर से आपने ये जो बनाया है इसके अंदर 3 दफ़ा बुनिए, 1 2 और ये 3 और एक दफ़ा आप यहाँ बुनिए, ठीक है। तो टोटल ये 4 हो जाएंगे। हर एक के अंदर आपने 4 दफ़ा कंप्लीट करना है, 1 2 3 और इसके बाद आपने यहाँ 4। फिर से देखें 1 2 और ये 3 और एक दफ़ा यहाँ। इस तरह से फ्रेंड्स ये देखिए आपने जैसे 1 2 3 4 मैंने बता दी, आपने ये पूरी रो को फ्रेंड्स इसी तरह ये यहाँ तक कंप्लीट इसी तरह से करना है। तो मैं ये कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने ये पूरी रो कंप्लीट कर ली है, इसकी आउटिंग हो गई है। अब आप देखिए लास्ट पर आ गई हैं। तो अब आपने फ्रेंड्स डोरी बनानी है। तो 2 3 4 5 50 चैन इस तरह से मैंने इसके अंदर देखिए डोरी 50 चैन की बुन ली है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए हर चैन के अंदर फ्रेंड्स बस अब आपने इस तरह से सिंगल क्रोशे से बुनना है। देखिए बस जब हम इस तरह से बुनेंगे तो फ्रेंड्स हमारी जो ये डोरी है अच्छी सी मजबूत बन जाएगी। जब आप इसे बांधेंगे तो जल्दी ये टूटेगी नहीं। इस तरह से फ्रेंड्स मैं ये पूरी 50 चैनों में सिंगल क्रोशे से बुन लेती हूँ यहाँ तक। फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने इस डोरी को कंप्लीट कर लिया है, लास्ट पर आ गए हैं। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से इस तरह से बुन लेना है। अब देखिए क्या करेंगे, अब आपने यहाँ से इसमें देखिए झालर से लटकानी है। ये देखिए एक बार बुना, 2 बार बुन लीजिए, 2 सिंगल क्रोशे से बुना। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 चैन बुनी, ओवर द यार्न किया। फिर देखिए 1 2 3 4 5 5वीं चैन के अंदर आपने इस तरह से एक पफ स्टिच बनाना है, 2 और ये 3 बार का मैंने पफ स्टिच लिया।
इन सबको एक साथ बुन देंगे। अब ये देखिए, एक और दो, दो चैन बुनेंगे और यहाँ जहाँ से आपने बनाया था बस वहाँ इस तरह से स्लिप स्टिच से निकाल लेंगे। फिर एक, दो, तीन, चार, पाँच, पांच चैन बुनेंगे और इस वी के बीच में आपने यहाँ इस तरह से सिंगल क्रोशे से बुनना है। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से हमारी एक हमारी लटकन कह लीजिए या टसल कह लीजिए या झालर कह लीजिए, ये बन गई है। इसी तरह से आपने पूरे इस शॉल में बनानी, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10 हो गई। अब आपने फ्रेंड्स फिर से 5 चेन में, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये पांचवी चेन है ना, यहाँ आपने 3 बार का पफ स्टिच निकालना है। एक, दो और ये तीन, 3 बार का पफ स्टिच निकाला। सारे फंदों को एक साथ बुन लीजिए। फिर आपने एक, दो, तीन, चार, पाँच, 5 चैन बुनेंगे और 5 चैन बुनने के बाद फ्रेंड्स ये जो आपका वी है ना, बस इसके अंदर आपने इस तरह से सिंगल क्रोशे से बुनना है। फिर से एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। फिर से आपने पांचवी चैन में 3 बार का पफ स्टिच, एक, दो, तीन और इन सबको एक साथ बुन लीजिए। एक, दो और यहाँ स्लिप स्टिच से निकालिए। ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, 5 चैन बुनेंगे और यहाँ ये जो वी है बस इसके अंदर बनेंगे। एक, दो, तीन, चार और ये 5। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से मैंने आपको ये 3 बता दिए हैं। ये देखिए इस तरह से, एक, दो, तीन। आपने फ्रेंड्स इसी तरह से ये पूरा यहाँ तक बना लीजिए। फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से हमने किनारे पे ये सारे इस तरह से देखिए झालर सी बना ली है, कह दीजिए टशल बना लिए छोटे छोटे से, ये कंप्लीट हो गए हैं। अब आ गए फ्रेंड्स हम ये सेंटर में। तो देखिए यहाँ पर आपने पहले है ना, यहाँ ज्वाइंट करना है, जो आपके यहाँ आपने इस तरह से ज्वाइंट करना है। ठीक है, ये देखिए तो हमने यहाँ ज्वाइंट कर दिया। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से देखिए ये सेंटर है ना, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, 9, 10, 11, 12, ये सेंटर है। तो थोड़ा इसको हमने 12 चैन बना ली है और इसके बाद एक, दो, तीन, चार और ये 5। ठीक है, यहाँ से आपने एक, दो और तीन और इन सबको एक साथ बुन लेंगे। ठीक है, और फिर आपने फ्रेंड्स यहाँ एक, दो चैन बुनेंगे और यहाँ स्लिप स्टिच से इसे शेप दे देंगे। फिर से एक, दो, तीन, चार, 5 और ये 6 चैन बुनेंगे। अब आपने फ्रेंड्स एक यहाँ देखिए, ये जो हमारा स्टार्टिंग में है बस यहाँ आपने इस तरह से बुनना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपका जो नीचे की जो नोक है ना, यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा ये बड़ा बन गया है। ये हमने 12 चैन में बनाया है और ये हमारे 5 इधर है, 5 ये 10 में बनाया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बड़ा बन गया। बस अब आपने यहाँ से एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर से आपने पांचवी चेन में इस तरह से एक, दो, तीन। ठीक है, और अब आपने इन सबको एक साथ बुन लेना है। फिर आपने एक और ये दो चैन बुननी है और यहाँ स्लिप स्टिच से यहाँ तक इसको शेप दे देनी है, गोल बना लेना है। अब आपने फ्रेंड्स फिर से एक, दो, तीन, चार और 5 चैन बुनेंगे, यहाँ सिंगल से बुनेंगे। फिर एक, दो, तीन, चार, 5। इस तरह से फ्रेंड्स आपने इस पूरी रो को कंप्लीट करना है। तो मैं कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने इस शॉल को कंप्लीट कर लिया। मैंने छोटा बनाया फ्रेंड्स, बस ये रो मैंने देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बनाई है। आपने 16 बनानी है अपनी बेबी के हिसाब से, जितनी लेंथ रखना चाहें रख लें। उसके बाद फ्रेंड्स आपने ये डिज़ाइनिंग करनी है, जैसे झालरें लटक रही हैं इसी तरह बनाना है। ये नीचे देखिए एक बड़ी झालर आई है, इसके बाद ये हमने यहाँ बनाया है और इसके बाद हमने डोरी भी देखिए 50 चैन की आपने इसी तरह बुननी है और उसे फिर सिंगल क्रोशे से मजबूत कर लेनी है, यानी डबल कर लेना है। और बनने के बाद इसका लुक देखिए कितना प्यारा और खूबसूरत सा आया है। और अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरे बताने का मेथड सिंपल एंड ईजी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।